हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? अ वर्ब शोज एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब वो है जो कि एक्शन, स्टेट या पोजीशन को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट। यहाँ पर जो रन्स वर्ब है वह एक्शन को शो कर रही है। ही इज़ अ टीचर। यहाँ पर इज़ एक वर्ब है जो कि स्टेट को शो कर रही है। ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। यहाँ पर हैव वर्ब पोजीशन को शो कर रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्ब होती है वो एक्शन, स्टेट या पोजीशन को शो करती है। एक्शन वर्ब्स, दीज एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शंस। ये फिजिकल या मेंटल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे द बॉय जम्प्स हाई। यहाँ पर जम्प्स जो है फिजिकल एक्शन को शो कर रहा है। शी राइट्स नीटली। यहाँ पर जो राइट्स वर्ब है वो भी फिजिकल एक्शन को शो कर रहा है। आई थिंक अबाउट यू, थिंक मेंटल एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर जम्प्स, राइट्स और थिंक ये तीनों ही एक्शन वर्ब्स हैं, जिसमें से जम्प्स और राइट्स फिजिकल एक्शन को शो कर रहे हैं और थिंक मेंटल एक्शन को शो कर रही है। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को इसकी स्टेट या कंडीशन से जोड़ती हैं। जैसे शी इज़ हैप्पी। यहाँ पर जो इज़ वर्ब है वो बता रही है कि वो हैप्पी है, मतलब वो उसकी स्टेट बता रही है कि वो हैप्पी है या सैड है। तो यहाँ पर हम इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। फ्लावर्स कैसे स्मेल कर रहे हैं? स्वीट स्मेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्मेल क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही बिकेम अ डॉक्टर। यहाँ पर जो बिकेम है वो एक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट को इसकी स्टेट या कंडीशन से लिंक कर रही है। हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब को हेल्प करती हैं टेंस या क्वेश्चन फॉर्म करने में। जैसे शी इज़ रनिंग फास्ट। यहाँ पर जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब को टेंस फॉर्म करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पर ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज़ रनिंग फास्ट। दे हैव ईटन डिनर। यहाँ पर हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। ही विल गो टुमारो। यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो मेन वर्ब है गो, इसकी हेल्प कर रही है टेंस को फॉर्म करने में। ही विल गो टुमारो ये एक फ्यूचर टेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे शी रोट अ लेटर। यहाँ पर लेटर एक ऑब्जेक्ट है और रोट ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्लेज वर्ब है। तो यहाँ पर प्लेज वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए फुटबॉल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। आई बॉट अ बुक। यहाँ पर बुक ऑब्जेक्ट है और बॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बॉट वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए बुक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है। इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड। यहाँ पर क्राइड इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स फ्लाई। फ्लाई यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही स्लेप्ट वेल। यहाँ पर स्लेप्ट एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे भी अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो कि जिन्हें पास्ट टेंस बनने के लिए ईडी या डी लगा दो तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। इसी तरीके से जंप, जंप्ड, जंप्ड। ये सभी रेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इनमें केवल ईडी या डी लगा देने से ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। इरेगुलर वर्ब्स।
ये रेगुलर रूल्स को फॉलो नहीं करती, रेगुलर वर्ब्स के रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन, ये सभी इरेगुलर वर्ब्स हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है बेस, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो जो है बेस है, वेंट पास्ट है और गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह गो के 3 फॉर्म्स हो गए, गो वर्ब के, गो, वेंट, गॉन। इसी तरह ईट के 3 फॉर्म्स हैं, ईट, एट, ईटन। वर्ब एंड टेंस, जो वर्ब होती हैं वो टाइम ऑफ एक्शन के साथ चेंज होती है, मतलब टेंस के साथ चेंज होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस अगर अपन देखें, शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पर राइट एक वर्ब है जो कि जिसे हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में राइट्स लिख रहे हैं। जब हम इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हम राइट वर्ब को रोट लिखेंगे, शी रोट अ लेटर। फ्यूचर टेंस में कैसे लिखेंगे, शी विल राइट अ लेटर। हमने यहाँ पर राइट के साथ में विल को ऐड कर दिया है फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके से वर्ब टाइम ऑफ एक्शन के साथ चेंज हो जाती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेती हैं। ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर ही सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर हमने प्ले को प्लेज लिखा है। इसी तरह दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पर दे प्लूरल है इसीलिए हमने यहाँ पर प्ले यूज किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। द डॉग बार्क्स लाउडली, यहाँ पर वर्ब क्या है, बार्क्स। शी इज डांसिंग, यहाँ पर वर्ब क्या है, इज डांसिंग। दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब है। दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर प्लेड वर्ब है। ही वेंट होम, वेंट यहाँ पर वेंट एक वर्ब है। थैंक यू।